उठ के नहीं खड़े होइए। हाँ जी। और एक मुरली में कहा गया कभी का ब्रह्मा इसको राम कहा जाता है तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। एक दूसरा मुरली में कहा गया कृष्ण ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। संगम युगी कृष्ण को कहा गया है। संगम युगी कृष्ण जो है उसके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जो संगम युग में कृष्ण है वही संगम युगी नारायण बनता है, वही राम वाली आत्मा है। अजी बाबा जो भी लक्ष्य देते हैं वो संगम युग का लक्ष्य देते हैं या सतयुग का लक्ष्य देते हैं? बाबा जो लक्ष्य देते हैं वो ऊंचे से ऊंची युग है संगम युग, और उसी का लक्ष्य देते हैं, उसी की बात बताते हैं। हिस्ट्री सतयुग की बताते हैं, लेकिन सतयुग ऊंचे से ऊंचा युग नहीं है प्राप्ति का। संगम युग प्राप्ति का ऊंचे से ऊंचा युग है, और जो ग्रेट ग्रेट उपाधि धारण करने वाला है वो भी संगम युग का है। पुरुषार्थी जीवन का नहीं है, सतयुग के फर्स्ट जन्म का नहीं है। जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, सारा संसार हर धर्म की आत्मा पहचान लेती है उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, उस समय की बात है। तो एक प्रश्न और है सीट फिक्स करने के बारे में है? एक बताया है ब्रह्मा बाप और जगदम्बा अलावा बाकी सब खाली है। 3 सीट्स फिक्स हुई है। ब्रह्मा फर्स्ट नंबर, ब्रह्मा सेकंड नंबर बाप, और थर्ड नंबर जगदम्बा। इससे पहले भी बोला कि 2 सीट्स फिक्स हुई है, 2-3 सीट्स क्लियर करके नहीं बताया। 2 सीट्स 2-3 सीट्स फिक्स हुई है, बाद में बोल दिया, तीनों क्लियर कर दिया। इससे साबित ये हुआ कि जो ब्रह्मा है सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। वो अव्वल नंबर हुआ, क्योंकि बाप बच्चे को आगे रखना चाहता है अपना नाम बाला करने के लिए, या अपने को आगे रखना चाहता है, इसलिए पहले नाम ब्रह्मा का, दूसरे नंबर पर रखा बाप ने अपने को, और तीसरा नंबर जो बाद में डिक्लेयर हुआ वो है जगदम्बा। वाला कहते हैं ब्रह्मा बाप जगदम्बा, ये जो 3 नंबर बता रहे हैं तो असल में 2 है ब्रह्मा बाप। तो अभी जो आप जगदम्बानी में आपने लिया है वहाँ भी ब्रह्मा बाप होगा। एक अब जगदम्बानी और में भी जो कहा है ब्रह्मा बाप। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं माँ बाप, बाप माँ नहीं कहते, ऐसे ही अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी ये शब्द यूज हुआ है ब्रह्मा बाप। आगे माँ को रखा, बाद में बाप को रखा। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, जो निवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं होंगी वो एक को उठाएंगी। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे और वो फिर मिल करके एक हो जाएंगे। तो अलग अलग कौन करेंगे, विदेशी या स्वदेशी? विदेशी अलग अलग कर देते हैं।
और जो स्वदेशी हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, वो फिर एक करेंगे। जो असली बच्चे होते हैं मातेले, वो बाप को माँ को मिलाने की कोशिश करेंगे या उनमें झगड़ा करेंगे? है? वो तो मिलाने की कोशिश करेंगे। और जो विदेशी होंगे वो क्या करेंगे? बस झगड़ा कराते। ये तो ब्राह्मण परिवार की नहीं, सारी दुनिया की प्रैक्टिकल बात है। ये फिक्स आखिर ने बताया है 2 सीट फिक्स हुआ है और 3 चार्ज से खाली है। ये फिर बताया अष्ट देवों के लिए। वो 3 सीट से सबसे ऊपर की, फिर मीडियम की, फिर नीचे वाली। जो 3 सीट्स हैं वो 3 मूर्तियों के लिए है। वो 3 मूर्तियां, 3 देवताएं सिर्फ संगम युग के हैं। और जो 8 है या 108 है, 1008 है या 16,108 है या 9 लाख है, वो सब है 84 जन्मों के लिए। भक्ति मार्ग में उनका गायन होगा। तो 3 जो बताए हैं उनके ग्रेड्स हैं। एक है ऊंचते ऊंच, दूसरा है मीडियम में, बीच में, और तीसरा है निचला। जैसे झाड़ के 3 ग्रुप हैं। तना राइट साइड के और लेफ्ट साइड के। सारा झाड़ 3 वर्गों में बटा हुआ है। बाकी जो 8 में से 2 हैं वो अष्ट देवों के लिए डिक्लेयर किए गए। और बाबा इस संसार का जितना आत्मा है, सारी आत्माएं तो परम धाम जाएगी पवित्र बन के। तो थोड़ा समय में पवित्रता का पुरुषार्थ करके पवित्र बन सकेंगे। जो लास्ट कीड़ा मकोड़ा जैसा आएगा, जैसे पतंगे रात में आते हैं और सवेरे को मर जाते हैं, तो उनको सारी दुनिया का याद करने वाली आत्माओं का संगठन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्मा है सब बाप को पहचान चुकी होंगी। उस लास्ट वाली आत्मा को निश्चय दिलाने के लिए तो निश्चय पक्का होगा या कच्चा होगा? अभी तो एक ज्ञान समझता है, संदेश लेता है, कोर्स लेता है, भट्टी करता है, और दूसरे उसके कान में कचरा भर देते हैं। और वो लास्ट वाली जो आत्मा होगी, भले कीड़े मिसल होगी, लेकिन सारी दुनिया उस समय बाप को पहचानी हुई वायुमंडल वाली होगी। तो लास्ट से फर्स्ट पुरुषार्थ करके आगे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। बाबा हाँ। 22 जून 68 में स्कूल में आया, माया पकड़ लेकर खुशी में रहने से माया पकड़ ले बादशाह। 68 में क्या आया? खुशी में आया, खुशी में रहने से माया पकड़ ले। खुशी में रहने से, खुशी में रहने से माया पकड़ लेगी। कौन बोलता है? ये मूली में 22 जून 1968 बोला जितना तुम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, उतना भी माया भी तुमको गिराने के लिए। अरे ये खुशी की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। और खुशी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मायावी खुशी, विकारों की खुशी। विकारी जीवन की भी खुशी होती है अल्पकाल की। उसका रिजल्ट जैसा आप बता रहे हैं वैसा होगा। और एक है ईश्वरीय खुमारी की खुशी, उसके ऊपर माया वार नहीं कर पाती है।
आगे खुशी में बाएं पकड़ लेते हैं, हाँ जी, आगे खुशी में नहीं पकड़े। अभी हम ये क्या कहते हैं, वो खुशी में नहीं बाएं पकड़ेगा, हाँ जी, आगे खुशी में बाएं पकड़ लेगा। हाँ जी। प्रश्न आया है, अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को सम्मोहन अस्त्र प्रयोग करके बेहोश कर दिया। ये सम्मोहन अस्त्र क्या है? सम माने संपूर्ण और मोहन माने मोह लिया। जैसे कभी कभी याद में ये अनुभव किया होगा कि संगठित याद में ऐसा वायुमंडल बन जाता है कि बाप की याद के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही वो याद का एक अस्त्र है जो सांप की बुद्धि को आप समान बना देता है। जैसे विवेकानंद का मिसाल देते हैं अमेरिका में, भाषण करते समय उन्होंने सबकी बुद्धि को ऐसा आकर्षित किया कि एक तरफ भाग खड़े हुए अचानक और सारी पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। तो ये एकाग्रता की स्थिति है जो संपूर्ण रूप से आकर्षित करती है। और 31/12/2008 की अव्यक्त वाणी में भी हुआ पृष्ठ 6 में है, कच्चे को चुईया खाई जाती है। कच्चे को चुईया खाई जाती है। हाँ जी, कच्चे कौन है, चुईया कौन है? जैसे आम है, आम पकने से पहले ही चिड़िया उसमें चोंच मारती है। तो फल तो खंडित हो गया ना। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मण जीवन में भी चाहे मेल पुरुषार्थी हो चाहे फीमेल पुरुषार्थी हो, अगर कच्चापन है तो दूसरों से प्रभाव से प्रभावित होगा। अगर पक्का है तो किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकता। याद सैटेलाइट देना है? और आह्वान जाना, इसका फर्क क्या? याद देना, याद करना, सैटेलाइट देना और आह्वान जनाना, इसका फर्क क्या है? आवाहन किया जाता है आत्माओं को, जैसे ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं। जो भूत प्रेतों का आवाहन करने वाले औलिया होते हैं वो भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं किसी के शरीर में। लेकिन याद जो है वो सिर्फ एक बाप की है, उसको आवाहन करने की बात नहीं है और वो आवाहन करने से आता भी नहीं है। ये अंतर है। 18 जनवरी को वो ब्राह्मण लोग स्पेशल याद में बैठते हैं। तो याद में बैठते हैं या आवाहन में बैठते हैं? आवाहन करते हैं। लेकिन बाबा जब सैटेलाइट देते हैं, बाबा ने कहा जो किसी को आत्मा को पहले वो शरीर से याद करना, इसके बाद बाबा के साथ सैटेलाइट देना उस आत्मा को, और आह्वान जाना वो कैसे होगा बाबा?
को सर्च लाइट दी जाती है। हम दूर बैठे भी एक स्थान पर बैठे बैठे उस आत्मा को पावर दे सकते हैं बाप की याद की। और आवाहन करने का मतलब है उसको प्रैक्टिकल साकारी शरीर से उस आत्मा को नजदीक बुलाना, वो है आवाहन। जैसे ब्रह्मा बाबा की सोल को गुलजार दादी में नजदीक बुलाया जाता है, ऐसे ही अभी एडवांस पार्टी को ऑर्डर दिया, विजय माला का आह्वान करो। तो विजय माला तो शहद की मक्खियों का संगठन है, और मक्खियों के संगठन को आह्वान करने के लिए सारी मक्खियों का आह्वान करना जरूरी है, या सिर्फ एक रानी मक्खी का आह्वान करना जरूरी है? रानी मक्खी का आह्वान किया तो पीछे पीछे सारा ही विजय माला स्वतः ही आह्वान हो जाएगा। लेकिन जैसे आह्वान करेंगे क्योंकि तो हम तो जानते नहीं उस शरीर का। अच्छा, आह्वान और ब्रह्मा कुमारियों को जानते हैं, 63 जन्म हिसाब किताब कम है लगता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जिनका 63 जन्मों का रामकृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियों के साथ ज्यादा हिसाब किताब होगा अनेक जन्मों का, वो ऐसे कहेंगे कि हम जानते नहीं है। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को जानेंगी या नहीं जानेंगी? जो अभी नई नई सरेंडर हो रही है, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को कभी देखा ही नहीं है, जरूर जानेंगे। इसका मतलब कृष्ण की आत्मा के साथ उनका जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। तो ऐसे नहीं बोलना आप कभी। हाँ जी, ये दो आह्वान में थोड़ा सा फर्क पड़ा। पहला हुआ वो भूत को आह्वान, और दूसरा हुआ वो तो जिंदा को। ये एक होता है अंतर्वाहक शरीर से काम करने वाले, शरीर में बैठे हैं, लेकिन अंतर्वाहक शरीर जो है चित्त, वो बाहर सर्विस में निकल जाता है, जैसे स्वप्न में। तो साकार शरीर से बैठे हुए का भी आह्वान किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है साकार में, उनका ही आवाहन हो सकता है। और बाबा तो जैसे पोता में लिखना है और सोफिया का आह्वान किया तो अष्टो शक्ति, तो वो कैसे आह्वान करेंगे? पोता में लिखना है ना, एक पॉइंट है, शक्तियों का आह्वान किया तो वो शक्तियों का जो अष्टो शक्ति, वो अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति, कौन सी गुण की कमी है। जिस गुण की, जिस शक्ति की कमी है, उसको अमृत वेले बैठ करके पक्का करना है कि आज सारा दिन इस सहन शक्ति के लिए अथवा इस अमुक गुण को धारण करने के लिए जो भी परीक्षा सामने आवेगी, हम उसमें पास होकर के दिखावेंगे। यह गुण और शक्ति का आवाहन करना। शक्ति गुण तो अलग है ना, वो तो ठीक है। जैसे बाबा ने बोला वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी, आज्ञाकारी, वो तो गुण में ही है। बाबा बोला पवित्रता, वो भी गुण है, लेकिन अष्टो शक्ति अलग है। कहना क्या चाहते हैं ना, पूछना क्या है? एक गुण और शक्तियाँ, ये दो एक जैसा लगता है। एक जैसा क्यों लगता है? फर्क क्या है? अरे शक्ति जो है वो पावर है, और गुण को पावर नहीं कहेंगे। गुण संग का रंग चाहता है, और शक्ति बाबा की याद में रह करके आप उसको शक्ति दे सकते हैं। याद में शक्तियां समाई हुई हैं, और गुणों को तो धारण करना पड़ता है। दिव्य गुणों की धारणा जीवन में
प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। माउंट में जो एडवांस पार्टिकल जो आत्मा वो सब जाता है वो तो जिंदा रहेगा, और माउंट में जो लोकल आत्मा है विनाश के टाइम में उसका क्या होगा? वो तो भाग रहे हैं। वो तो जो बैठे हुए हैं वो भी भाग रहे हैं, और जो छोड़ के चले गए वो तो जा ही रहे हैं। उन्हें वहाँ के महत्व का पता ही नहीं है। और अच्छा बाबा, आत्मा के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सभी आत्मा एक तरफ पर लागू बाबा। ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद में जब झगड़ा हुआ था तो छोड़ करके कराची के समंदर के किनारे के महल में भाग गए थे या ठहर गए थे? अम्मा क्या करती है जब जोर से झगड़ा होता है, मारा मारी शुरू होती है, तो अम्मा भागती है कि बाप भागता है? अम्मा भागती है। अभी भी एडवांस पार्टी में क्या हुआ? 98 में जोर से एडवांस पार्टी के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। कौन डटा रहा, कौन भागा? है? जो आदमी सोई अंत में होता है। और बाबा भीष्म पितामह का जो चरित्र दिखाया महाभारत में, तो प्रैक्टिकल में तो कोई चरित्र करने वाले कोई व्यक्ति होगा ना? हाँ जी। तो चरित्र किसका पार्ट है, कौन से आत्मा का? भीष्म पितामह थे, उन्होंने प्रैक्टिकल में सहयोग किसको दिया? कौरवों को सहयोग दिया। कौरवों का नमक खाया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी भीष्म पितामह का पार्ट बजाने वाली चाहे बीज रूप आत्मा हो और चाहे आधारभूत आत्माएं हो, कौरवों का ही साथ देने वाली होंगी प्रैक्टिकल जीवन में। दिल भले पांडवों की तरफ तिरकता हो। बाबा नष्टदेव उसमें 3 आत्मा का जो विधर्मी है, एक इस्लाम, बौद्धी और क्रिस्टान, लेकिन 4th वो कौन ग्रुप का होगा? वो तो खत्म ही हो जाता है। उसके राज्य का जब तक नंबर आता है तब तक विनाश शुरू। उसको क्या मिलेगा? वो तो पुखराज है। पुखराज की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, उसकी तो कुछ न कुछ वैल्यू है ना। 2-5 साल के लिए गद्दी मिलती है ना। बाबा और जम्मू में जो वैष्णो देवी का मंदिर दिखा है, उसमें शेर के पीठ पर बैठा है। एक बात पूरी होने दो। शेरनी शक्ति की सवारी शेर के ऊपर क्यों दिखाई जाती है, ये प्रश्न आया। ऐसी भी शक्ति है जिसकी गधे के ऊपर सवारी है। ऐसी भी शक्ति है जिसकी उल्लू के ऊपर सवारी है। एक ऐसी भी शक्ति है जो मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई जाती है। लेकिन जो शेर के ऊपर शक्ति दिखाई गई है उनमें भी 2 प्रकार की है।
एक है सिंह वाहिनी और दूसरी है बाघंबरी, बाघ के ऊपर सवारी वाली। तो बात हो रही है सिंह वाहिनी की। जंगल का राजा शेर होता है। क्या शेरनी शेर के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल कर सकती है? जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहे तो शेर कंट्रोल में नहीं आवेगा, और प्यार से कंट्रोल करना चाहे तो शेरनी शेर के ऊपर भी सवार हो जाती है। ये तो जो युगल हैं, युगल जीवन जिन्होंने व्यतीत किया है, वो इन बातों को अच्छी रीति जानते हैं। समझने की बातें नहीं, समझने की बातें। हाँ जी, बात सही बोले भाई, खतरा है कि समझना ही। और बाबा, मनुष्यात्मा जैसा परमधाम से उतरती है, पशु पक्षी की आत्मा भी परमधाम से उतरती है। तो दोनों का परमधाम एक ही होगा ना अलग अलग होता है? बुद्धि का फर्क होता है दोनों में या नहीं? जानवरों के मुकाबले कीड़े मकोड़ों की भी आत्मा परमधाम से उतरती है। तो कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में और मनुष्यों में बुद्धि का अंतर है या नहीं? और फिर जो जड़त्वमयी पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी भी एक जड़ काट दो तो ऊपर कुमलाने लगता है। माने उनको भी चैतन्यता है या नहीं? तो बुद्धि में अंतर है या नहीं? उनकी बुद्धि कीड़े मकोड़ों के मुकाबले भी ज्यादा जड़ है। तो जो आत्मा जितनी जड़त्वमयी बुद्धि वाली, उतनी ही परमधाम में पृथ्वी के नजदीक नजदीक होगी, और जितनी ही तीक्ष्ण बुद्धि होगी उतनी ही परमपिता गॉड फादर की तरह सबसे परे स्टेज में रहने वाली होगी। पृथ्वी के 5 तत्वों के आकर्षण से बिल्कुल दूर। प्रकृति भी वहाँ हलचल कुछ नहीं कर सकती है? प्रकृति भी कुछ हलचल नहीं कर सकती है वहाँ। प्रकृति से दूर है। छोटा नाश्ते का नाम तो अरे पीछे भी किसी को बोलने दो। अच्छा। हाँ। माता से भगवान ने मीठा ले रहे हैं। हाँ जी, उसका बेहद का अर्थ ये है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या मांगने आते हैं बच्चों से? धन दौलत मांगने आते हैं, रोटी दाल मांगने आते हैं, लड्डू पेड़ा मांगने आते हैं। क्या मांगने आते हैं? 5 विकार मांगने आते हैं। और ये 5 विकार जीव आत्मा में होते हैं, जो शरीर के साथ होती है, या सिर्फ आत्मा में होते हैं? जीव आत्मा में होते हैं। तो भगवान बाप जब आते हैं तो वो दान जो देह के द्वारा मन बुद्धि रूपी आत्मा 5 विकारों को अर्पण कर देती है,
जिसके लिए मुरली में बोला है शरीर भी देह भी पूरा अर्पण करना पड़े, माने देह का या शरीर का कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो भगवान के प्रति पूरा अर्पण हुआ न हो। ये 5 विकारों में से जो मुख्य विकार है, काम विकार, जो 5 विकारों का मुखिया है, वो जब दान में दे दिया जाता है तो बाकी विकार स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। और ये विकार जिसे एक शक्ति ने दिया, उस समय अव्यक्त वाणी में बोला गया कि सन 83 चल रहा है तो 83 में 13 होना चाहिए ना, या सन 83 तक कोई भी ब्रह्मा कुमारी सरेंडर नहीं हुई थी? ढेर सारी सरेंडर हुई थी और फिर रिजल्ट भी दे दिया अव्यक्तवाणी में। पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। इससे क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ कि 83 से पहले सरेंडर होने वाला भी था नहीं कोई, और सरेंडर कराने वाला बाप भी पहले नहीं प्रत्यक्ष हुआ किसी को कि किसके प्रति अर्पण करना है। 83 में जो पहली शक्ति निकली उसका नाम पड़ता है जगदम्बा। वही अन्नपूर्ण है। अन्न कोई रोटी दाल को नहीं कहा जाता है, जैसे जल ज्ञान को कहा जाता है। जल से आत्मा को ताकत नहीं आती है, सिर्फ जल खाए हुए अन्न को पचाता है, लेकिन अन्न से ताकत आती है। तो वो दान परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहले वो अन्नपूर्णा देती है। इसलिए चित्रों में दिखाया है कि शंकर झोली फैलाए खड़े हुए हैं, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, गीत बनाई दिए। और कोई ने दान नहीं दिया और उस शक्ति ने दान दिया, जिसके पीछे पीछे हजारों अर्पण हो जाती है। जोर से बोलो। मुरली में एक पॉइंट आया, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जमीन, ये बात किसी धरती पर लागू होती है, किसी धरती पर लागू होती है या पृथ्वी पर लागू होती है? जब तुम्हारा कहते हैं बाप दादा, तो लक्ष्य सिद्ध करने वाले के लिए बोला होगा, या जो लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता है उसके लिए बोला होगा। मुख्य किसके लिए बोला होगा? तो लक्ष्य सिद्ध करने वाली जो आत्मा है वो लक्ष्मी है या कोई दूसरा है? बाबा 20 और 25 के लोग होंगे, तो इनमें से यज्ञ का आदि में 3 मूर्ति, एक ने सुना और सुनाया और एक ने केवल समझा, और तीसरी मूर्ति जो थी उन्होंने समझा भी और सुना। तो हम पता कैसे करेंगे कि 3 मूर्तियों में 20 और 25 जो होंगे उनमें से कौन?
तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति तो स्वयं बाप ही हुआ। और बाप के साथ जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली दूसरी मूर्ति है वो लक्ष्मी है। तो ही लक्ष्य सिद्ध प्राप्त करती है, जिनके लिए सन 67 में 67 में बोला गया कोई 20 और कोई 25 वर्ष के हुए होंगे, अथवा जब पाकिस्तान बना उस समय। हाँ, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो 25 साल जब घटाए गए 67 में तो 82 आता है। वो तो बाप के लिए साबित होता है। हाँ, और जो 20 साल बोले हुए हैं वो 67 में से घटाए तो सन 47 आता है। लक्ष्मी के लिए लागू होता है। हाँ जी, बोलते हैं घर में बड़ी माता जी हुई है शरीर में, और एक माताओं के छोटी माता हुई है, तो उनकी मान्यता करनी चाहिए या नहीं? मगर वो दोनों के मतलब क्या हुआ? मतलब तो दुनिया में ही फिल्म में बता रहे हैं, सास भी कभी बहू थी और अभी बहू भी कभी सास थी। ये तो हिसाब किताब होते ही रहते हैं। पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था? अरे इस जन्म में हम सास है तो प्रश्न पैदा होता है किसको सम्मान मिलना चाहिए? है जोर से बोलो ना। जो रामबली आत्मा होता है, हाँ, उनको तो ज्ञान के आधार पर पता चलता है अपने पास का। हाँ, हाँ, और जो भक्ति बनने वाली जो आत्मा होता है, हाँ, हाँ, उनको किस आधार पर पता चलता है? अभी बताइए। एक होती है भावना की बात, दिल की बात, और एक होती है बुद्धि की, ज्ञान की बात। बाप दादा दिल वाला बाप है या बुद्धि वाला बाप है? बाप दादा है दिल वाला, लेकिन बाप है बुद्धि वाला। तो बाप दादा को क्या पसंद है? दिल वाले बच्चे विशेष पसंद है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के बीच में भावना वाली है लक्ष्मी। उसका दिल इतना साफ है कि जन्म जन्मांतर की प्योरिटी समाई हुई होने के कारण उसमें कोई भी दाग नहीं है। इसलिए ज्ञान तो सन 76 से शुरू हुआ कि पहले से है, 76 से शुरू होता है। बाप की पहचान सन 76 से पहले नहीं थी। और भावना साक्षात्कार तो पहले से ही होते चले आए। वो लक्ष्मी वाली आत्मा प्योरिटी के आधार पर जो साक्षात्कार होते थे, उन साक्षात्कारों के आधार पर पहले से ही बहलती रही है। उसको तो बेसिक ज्ञान में आने के साथ ही ये पक्का निश्चय हो चुका कि मुझे लक्ष्मी बनना है। राम वाली आत्मा को तो 76 में निश्चय हुआ होगा, उससे तो पहले निश्चय होने की बात ही नहीं। और चौथा नक्षत्र के बारे में तो क्लियर नहीं हुआ। चौथा नक्षत्र है क्या नहीं होता?
चैतन्य गंगा की आत्मा को देह अभिमान नहीं होता। अगर देह अभिमान नहीं होता है तो जो चैतन्य गंगा है उसको बाप की पहचान होने के बाद सरेंडर हो जाना चाहिए या नहीं? सरेंडर होती है। सन्यासी पहले सरेंडर होते हैं या बाद में सरेंडर होते हैं? तो देह अभिमान है या नहीं है? फिर वो एक पॉइंट कहाँ मिला, कैसे मिला, कभी सुनाना किसी नजदीक वाले को, तो हम सुनेंगे। और चौथा नष्टोत्तर के बारे में तो ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको देहभान न होता हो। सब शूटिंग के चक्कर में चल रहे हैं अभी। गंगा का जो पानी है, हम इसके पूछ रहा था कि गंगा का पानी कभी नील है, कभी मिट्टी जैसे है। जब उत्तर भारत का गंगा होता है तब उसका पानी का तो नील नकी होता है, ब्लू होता है। जब पूर्व भारत में वो पानी आ जाता है तब मिट्टी जैसे होता है। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि हमने तो जानकारी दे चैतन्य गंगा का देववान नहीं थे, इसलिए हम पूछना चाहता था कि चैतन्य गंगा अगर देववान नहीं थे तब भी क्यों मिट्टी जैसे पानी हो गया यहाँ? माना कलकत्ता का जो पानी बहता है वो मिट्टी जैसे। कोई भी नदी जब पहाड़ से निकलती है तब उसका पानी ऊंचाई से निकलता है तो शुद्ध जल होता है, या जब सागर में मिलती है तब शुद्ध जल होता है? जब ऊपर से निकलती है तो शुद्ध होता है, ऊंची स्टेज है तो शुद्ध जल है। और जब मैदान में आकर के मिट्टी से मिलती है, मैदानी मिट्टी से संग के रंग में आते आते फिर हर एक नदी गंदी हो जाती है। और खास करके जब बाढ़ का टाइम आता है तब तो और ही मटमैले पानी हो जाता है। हाँ, क्या करें? चौथा नष्टोत्तर के बारे में तो क्लियर नहीं हुआ। चौथा नष्टोत्तर के बारे में, चौथा नष्टदेव के बारे में क्लियर होना जरूरी है। जब बता दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं उसको क्लियर करो तो कोई फायदा नहीं, न करो तो कोई फायदा नहीं। वो तो मटिया मेट करने वाला है। यूथ माने नौजवान, नौजवानों का ग्रुप। नौजवानों के लिए बोला है, नौजवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा पॉजिटिव करना चाहे वो भी कर सकते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं। और नेगेटिव, बुरे से बुरा विध्वंस करना चाहें, आतंकवादी बनना चाहें वो भी बन सकते हैं। आज क्या कर रहे हैं बाहर की दुनिया में नौजवान? आतंकवादी ग्रुप में ज्यादा शामिल हो रहे हैं। हाँ, चेता में चांदी का खाद पड़ता है, दापन में तामा का, और कली में लोहा का। और शतयुग का एक दिन का बाद से थोड़ा सा कला कमती होते रहता है। शतयुग का थोड़े समय बाद से तो कला कमती होते रहता है धीमी गति से। वो तो खाद तो पड़ता है। हाँ जी। वो कौन चीज का खाद पड़ता है? सोना जो है वो भी कैरेट से गिना जाता है। हाँ जी। वो तो और कुछ अलग। जब 9 कैरेट रह जाता है तो कहते हैं कलयुगी बन गया। 24 कैरेट का टू 0 कैरेट तक। हाँ, 0 कैरेट तक होता है। तो 0 कैरेट अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में जाकर
जीरो कैरेट रह जाती है, क्योंकि दुनियावी संग का रंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सतयुग में कलाएं तो कम होती हैं, लेकिन जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो ऐसी आत्माएं उतरती हैं जो सतयुगी नारायणी आत्माएं होते हुए भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली है। ऊंच पद तो पाती है, लेकिन प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं, इसलिए वहाँ कलाएं कम घटती होती है और त्रेता में ज्यादा घटती कला होती है। हाँ, ये तो घटती कला होती है। और हाँ। कौन चीज का खाद पड़ती है? सोना जो है, हाँ। उसमें चांदी वाली आत्माएं जब ज्यादा बढ़ जाती है, या लोहे में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा बढ़ जाती है, या तांबे में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो है नहीं लोहा तांबा, लेकिन आगे चल के होने वाली है, तो वो भी अपना असर डालती है। और सत्य त्रेता का संगम टाइम कितना टाइम, और वो टाइम में क्या होता है, और त्रेता द्वापर संगम टाइम कितना टाइम, द्वापर कली संगम टाइम कितना टाइम? तो संगम युग तो हर युग का संगम होता है, हर दो युग का। हाँ जी। वो हर संगम युग, इसलिए हर युग में 50 वर्ष जुड़े हुए हैं। सतयुग में भी 1250 और त्रेता में भी 1250। सतयुग के भी 50 वर्ष और त्रेता के भी 50 वर्ष। सतयुग त्रेता का संगम हो गया। ऐसे ही हर युग में। सीता का जब पाताल प्रवेश होता है, है? दिखाया है? सीता का पाताल प्रवेश, उसका बेहद का अर्थ क्या? पाताल प्रवेश नहीं होता है, सीता पृथ्वी में समा जाती है, धरणी में समा जाती है। वो है ही माता। सीता माने ठंडे, सूर्य माने गर्म। द्यावा पृथ्वी कहा गया है वैदिक ऋचाओं में। तो सूर्य पिता है, धरणी माता है, और वो माता जहाँ से रूप धारण करती है, गड़े से निकली मिट्टी में से, और मिट्टी में ही समा जाती है। चार धाम। बद्रीनारायण में भगवान को तपस्या में दिखाया, और रामेश्वरम में स्नान करने को दिखाया, और पुरी में जगन्नाथ को भोजन करने को दिखाया, भगवान का विश्राम करने को जो द्वारिका है उसका नाम ही है दो अरिका। क्या? दो अरिका। अरिका माने दो खंड, एक भारत खंड और दूसरा विदेशी खंड। दो खंड हो जाते हैं। भारत में क्रिश्चियंस ने राज्य किया, जब राज्य किया तो भारतवासी अशांत हो गए। और जब क्रिश्चियंस बाहर चले गए तो भारतवासियों को थोड़े समय के लिए जैसे चैन आ गया,
लेकिन वो क्या करके गए है? दो अरिका करके गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करके गए। तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। जो चंद्रवंशी कृष्ण वाली आत्मा है वो दो टुकड़े कर देती है, देशी और विदेशी। और उसका गायन भी द्वापर में होता है। नहीं तो वास्तव में कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आता है। तब उनको चैन आता है। तो चैन की बंसी बजाते हुए आनंद में द्वारिका में दिखाया हुआ है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु। दो कंडीशन आनंद होता है। अरे उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। किसकी? क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस और कृष्ण की राशि बाबा ने मिलाई है। ये मिलाने का कारण क्या है? दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया है और जगन्नाथपुरी में भोग दिखाया जाता है। और भोग किस चीज का लगाया जाता है? चावल का भोग लगाते हैं। तो भगवान आता ही है। सारी दुनिया में जो देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है उन छिलकों को उतार देगा और आत्माओं को घर में ले जाएगा, खूब पका पका के खाएगा। पूरा नहीं सीता माता है, उनका ऊपर तो कोई भी अपवित्रता का उल्लेख नहीं है। सीता माता के ऊपर, सीता माता के ऊपर अपवित्रता का लेप छेप नहीं होता है, या राधा के ऊपर लेप छेप नहीं होता है। दो शक्तियां हैं, कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। कौन लेप छेप में आती है और कौन लेप छेप में नहीं आती है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, लेकिन ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। माने राधा एक ही होती है, इसको पार्वती कहा गया है, जो शंकर को भी पार लगाने वाली है। नहीं तो वो महाराज भी पार नहीं पाएंगे, लंगड़े के लंगड़े ही रहेंगे। राधा के लिए जो महत्व है प्योरिटी का, वो प्योरिटी का महत्व और किसी को नहीं दिया जा सकता। और मुरली में बोला है राम सीता क्या हो गए? फेल हो गए। राधा के लिए नहीं बोला। लेकिन बाबा सीता वाली आत्मा ही तो संगम जी की राधा का पाठ बजाते हैं। राम के साथ जो सीता है, तुम सब सीताएं हो। सबके लिए बोला है। तो जब तुम सब सीताएं हो तो उसमें अव्वल नंबर सीता कौन है और द्वयम नंबर सीता कौन है? कहेंगे अव्वल नंबर सीता रामायण में उसे दिखाया है जिसके लिए बोला है कि मैं कांटों के जंगल में जा रहा हूँ दुख की दुनिया में,
रावण का विनाश करने के लिए तब तक तुम पावक में करो निवासा, तुम योगाग्नि में निवास करो, और मैं रावण का विनाश करता हूँ। और द्वयम नंबर सीता की मूर्ति बना करके उसमें चैतन्य आत्मा को स्थापित कर दिया। तो 2 नंबर की सीता है जिसको रावण उठा ले जाता है। विदेशी उठा ले जाते हैं, विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है। राधा कंसी जरासिंधी के प्रभाव में नहीं आती है। बाबा अंतर्वाहक का और आह्वान और संकल्प, ये वो जो विश्व किशोर दादा हम जब सेवा में थे 85 में, तो उन्हें हम सेवा के लिए हमको बताया, तो हमारा संकल्प टचिंग हुआ तो जा करके वहाँ सेवा हमको बताते हैं कि आप आ गया, हमारा संकल्प माने जो ये क्या है आप पहुँच गया, तो इसको क्या कहेंगे? कहाँ पहुँच गया? माने मधुबन में, माने हम सेवाधारी थे वहाँ माउंट आबू में। माउंट आबू में, हाँ हाँ, उस समय हम सेवा में थे। 80 में हम ज्ञान में बेसिक में थे। हाँ, ज्ञान में आया था। हाँ। तो सेवा में वहाँ बुलाया विश्व किशोर दादा। हाँ। जो हाँ आपको हम बुलाया। विश्व किशोर दादा ने बुलाया? हाँ, विश्व उस ना 80 में विश्व किशोर दादा ना वो जो सेवा के लिए जो जिनके ऊपर आनंद किशोर दादा, आनंद किशोर भाई, वो बताया जो हाँ आप सेवा के लिए हम बुलाया था, तो आप तो हमारा संकल्प आपको, इसको आह्वान कहेंगे ना संकल्प कहेंगे ना माने जो आप जो बताए जो। अब उनने आपका हाँ मुँह पे मक्खन लगाने के लिए बोल दिया। अच्छा। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बोल देते हैं, यह सच्ची बात बोली, ये तो एक अलग बात है। अलग। लेकिन संकल्प से भी किसी का आह्वान किया जा सकता है। जो बाप दादा ने बोला है कि विजय माला का आह्वान है। रामेश्वरम में जो स्नान दिखाया गया है वो रामेश्वरम भारत का दक्षिणी हिस्सा है। एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत भारत का असली वो हिस्सा है कि जब संपूर्ण विनाश होगा तो भी बचा रहेगा, और दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समा जाएगा। उसी तरह जैसे विदेश के देश समा जाते हैं, तो दक्षिण भारत हुआ विदेशियों की भूमि। उस हिसाब से ज्यादा विचार कहाँ फैलता है, विदेश में या भारत में? विदेश में। इसलिए उनको स्नान करते दिखाया गया। ज्यादा ज्ञान स्नान किसको करना पड़े? जो ज्यादा पतित बने। वी माने विशेष और भू माने उत्पन्न होना। जो विशेष रूप से उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं विभू। उसका विभू रघु। रघु ऋषि रघु संगीता बनी है उससे।